जनाब, और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह मिल गई है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से पिछले 11 महीनों से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और लोग काफी बातें भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 11 महीने से सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने इससे पहले जो है वो कई बार की बैठक भी बुलाई। इससे पहले सचिन पायलट जो है वो पार्टी में सम्मान की बात कर रहे हैं और एक अच्छे पद की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो है सचिन पायलट पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ये होने से इसको टाल दिया। लेकिन अब जो है वो उसी वक्त से सचिन पायलट पार्टी में एक सम्मान और अच्छे पद की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद से अब चर्चाएं जोरों पर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए और सचिन पायलट भी जाने वाले थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब कैबिनेट में जगह मिल गई है, लेकिन सचिन पायलट की मांगों को अभी तक नहीं सुना गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि चर्चाएं और किस किस बात को लेकर शुरू हुई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर सियासी संकट को गुजरे अब 1 साल हो चुका है। पिछले साल जुलाई में ही पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने सरकार में सम्मानजनक स्थिति को लेकर गहलोत नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। मामला बिगड़ने के बाद आलाकमान के दखल पर एक कमेटी का गठन कर कुछ समय के लिए खींचतान के माहौल को शांत कर दिया गया, लेकिन रुक रुक कर पायलट और समर्थक विधायकों की टीस फिर से उठती रही। कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिली पोजीशन के बाद फिर से बगावती सुर सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर पायलट ट्रेंड कर रहा है और पायलट समर्थक विधायक पर फिर से बगावती तेवर और मनेसर या दिल्ली का सत्ता इख्तियार करने की स्थिति बनी तो पीछे नहीं हटने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से लड़ाकू विधायक और सचिन पायलट समर्थक मुकेश भाकर से इस बारे में बात की गई तो फिलहाल इस मसले पर कुछ भी नहीं कहने से बचे। वहीं दरअसल एक दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर में थे और उन्होंने दोनों धड़ों की दूरियां कम करने के मसौदे पर मुख्यमंत्री से वार्ता भी की। ऐसे में सचिन पायलट खेमे को फिर से जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। हालांकि सीएमओ के सूत्रों की माने तो गहलोत की ओर से कांग्रेस आला कमान का समझौता फॉर्मूला लेकर आए अजय माकन को इनकार कर दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत ने सचिन पायलट के साथ एक विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने से साफ मना कर दिया है। वहीं राजस्थान सरकार और प्रदेश में चल रही उथल पुथल को लेकर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आला कमान इल्म नहीं है, सिर्फ नेतृत्व भी पायलट की नाराजगी से पार्टी को होने वाले नुकसान से वाकिफ है। यही कारण है कि आला कमान और दिल्ली के दिग्गज नेता भी पायलट की लैंडिंग किसी भी सूरत में बीजेपी की जमीन पर नहीं होने देना चाहते हैं। यही कारण है कि हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने एक बार फिर पायलट का कांग्रेस पार्टी का एसेट बताया था। इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि पायलट खेमे की नाराजगी दूर करने के लिए पायलट आला कमान राज्य सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उनका ख्याल रख सकती है। साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में उनके लिए कुछ सम्मानजनक पद दिए जा सकते हैं। इस संबंध में जयपुर दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी अजय माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 2 दौर की वार्ता पूरा कर चुके हैं और अब सारी रिपोर्ट सोनिया गांधी को देने के बाद जल्द ही प्रदेश कांग्रेस और सरकार में बदलाव पर फैसला हो सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि गहलोत सरकार का आधा कार्यकाल बीतने के बाद भी पायलट खेमे का इंतजार कब खत्म होगा। वहीं आपको बता दें, इससे पहले अजय माकन ने कहा कि राजस्थान में सबको साथ लेकर जल्द किया जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार। बताया जा रहा था कि बैठक में अजय माकन ने आला कमान की
ओर से तैयार समझौते का प्रारूप अशोक गहलोत से डिस्कस किया। हालांकि समझौते के प्रारूप पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में प्रदेश सह प्रभारी तरुण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। वहीं उधर मुख्यमंत्री आवास पर लंबी बैठक का दौर जारी था तो सचिन पायलट कैंप के समर्थक, विधायक और नेता भी सचिन पायलट के निवास पर पहुंच गए और आगे की रणनीति पर चर्चा की। वहीं आपको बता दें, अजय माकन राजनीतिक नियुक्तियों, कैबिनेट विस्तार समेत गहलोत गुट और पायलट गुट के विधायकों के बीच हुई बयानबाजी को लेकर विधायकों और पदाधिकारियों से बात की और इसमें गहलोत कैंप और पायलट कैंप के विधायक शामिल रहेंगे। दरअसल लंबे समय से यह विधायक अजय माकन से मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब इन विधायकों से अजय माकन मिलेंगे और विधायक और कांग्रेस नेता पदाधिकारियों से मुलाकात करने के बाद भी माकन दिल्ली लौट रहेंगे। वहीं बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदर एक बार फिर उठापटक तेज होती दिख रही है। सचिन पायलट का धैर्य जवाब दे रहा है। पिछले साल बगावत के बाद जब उन्होंने कांग्रेस में वापसी की थी तो उन्हें उम्मीद थी कि उनका और उनके विश्वास पात्र विधायकों का सरकार के अंदर बेहतर समायोजन होगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि पिछले महीने पायलट ने खुलकर कहा कि कई माह पहले एक कमेटी बनी थी, मुझे विश्वास है कि अब और ज्यादा विलंब नहीं होगा। जो चर्चा की गई थी और जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी थी उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। पिछले दिनों ही राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसके बाद जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट अलग अलग हुए और फिर बगावत शुरू हुई। वहीं आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और लगातार अच्छे पद और सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बातों को नहीं सुनी गई है। इसको लेकर अजय माकन ने बैठक भी बुलाई और जिसमें दोनों गुट की बात भी सुनी, जिसके बाद अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात सुनने के बाद अब अजय माकन वापस दिल्ली जाएंगे, जहां पर सोनिया गांधी को पूरा ब्यौरा सौंप देंगे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए अच्छी खबर आ सकती है। फिलहाल अजय माकन ने इस पर अभी कोई चर्चा नहीं की है। कुछ दिनों बाद ही ये साफ हो सकेगा और ये पार्टी आला कमान निर्धारित करेगी कि सचिन पायलट के साथ क्या किया जाएगा, उन्हें कौन सा पद पार्टी में दिया जाएगा। सचिन पायलट की पार्टी हाईकमान से अब तक की कई बार की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो वो मांग कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही सचिन पायलट से अजय माकन की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में इतने दिनों से चल रही सियासी घमासान अब शांत हो सकती है। बहरहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर राजस्थान कांग्रेस में क्या नया मुद्दा सामने आता है और ये अजय माकन से मुलाकात के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।